स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। इस चैनल पर अपने एसएससी, रेलवे या अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिसमें लगभग एसएससी लेवल तक की जो मैथमेटिक्स आती है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज अपने पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज का एक वीडियो जो है अपन 1 से 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। उनमें कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक थ्योरी, फॉर्मूले क्या हो सकते हैं वो मैंने बताया है। आज की क्लास में हम आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे और हो सकता है तो क्वेश्चन की शुरुआत भी आज की क्लास से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अपना चक्रवर्ती ब्याज में इंस्टॉलमेंट का टाइप है, इंस्टॉलमेंट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में किस्तें क्या होती है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसकी थ्योरी अपने अलग से क्लास में कर लेंगे। पहले इस पर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। थ्योरी लगभग कंप्लीट कर ली है, कुछ थ्योरी बाकी है तो मैं वह साथ साथ में कवर करवा दूंगा और साथ साथ में अपने क्वेश्चन कर लेंगे। उसके साथ में जो भी थ्योरी बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपने करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की इंस्टॉलमेंट यानी चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें, वो भी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कल जो हमने क्लास की थी वहाँ तक अपने ये पढ़ चुके थे कि x + y + xy बटे में 100 ये कैसे निकालते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं और इससे अपने रेट कैसे निकालते हैं। तो उसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे अगर आप ऐसे करते हो x + y + xy बटे में 100, ठीक है, तो ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की दर है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी, x + y, ठीक है। ये 2 सालों के लिए है। अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज आप काउंट करते हो तो ऐसे काउंट करते हो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं पीछे क्लास में मैं बता चुका हूँ। अगर 2 सालों का साधारण ब्याज की ब्याज रेट पूछे तो ये होगी, ठीक है। अगर 1 साल की ब्याज की दर 10% है तो 2 सालों की कितनी हो जाएगी, 20%, ठीक है। तो वैसे ही 10, 10, 20, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज काउंट करें तो एक ही हो जाएगा, 10 गुणा में 10 बटे में 100, एक ही हो जाएगा 21%। तो इनमें जो अंतर आ रहा है यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो क्या है, वो यही तो है xy बटे में 100, ठीक है। तो अपने को एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जब 2 वर्षों का टाइम होता है तो उसमें अंतर क्या आता है, जो xy बटे में 100 है। अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि xy बटे में जो 100 है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है जब 2 सालों की बात हो रही हो, ठीक है। आगे का कंसेप्ट देखिए। आगे का कंसेप्ट ये है कि अगर 3 साल का अगर ब्याज पूछे, ठीक है, 3 सालों तक की रेट पूछे, 3 सालों का मिश्रधन अगर पूछे तो वो कैसे ब्याज कैसे काउंट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। देखो ये आपने चीज़ पढ़ी होगी 3x² और x³, ठीक है। ये पॉइंट आपने कभी ना कभी अगर आपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है तो आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा और ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे भी अपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन को है वो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको अपने इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है, ये आया कैसे, एक तो ये पॉइंट है कि ये आया कैसे, आया जो बेसिक है उसी से बना है। जैसे 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, PR बटे में 100, यही तो होता है। मूलधन गुणा में दर गुणा में 1 साल बटे में 100, 1 साल का साधारण ब्याज यही तो होता है। फिर दूसरे साल का साधारण ब्याज ये होगा PR बटे में 100, तीसरे साल का साधारण ब्याज ये होगा। अब ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस ब्याज पे साधारण ब्याज कितना, चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल जाएगा, PR बटे में 100 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में, आप देख सकते हो। इसके बाद में इस पे और इस पे तीनों पे साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। इस साल में कितना मिलेगा, PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे मिल गया और इस पे भी मिलेगा कितना, PR बटे में 100 का होल क्यूब। ऐसा क्यों किया है ये पीछे क्लास में आप देख सकते हो, ठीक है। देखो पहले साल इस पे ब्याज साधारण ब्याज मूलधन पे मिल गया, दूसरे साल, तीसरे साल
3 साधारण ब्याज है तो ये 3x, ठीक है। यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज है 1 बार, 2 बार और 3 बार, क्या है, स्क्वायर है, r का स्क्वायर ही तो है। यहाँ से कितनी बार है 3x, 3r है, ठीक है। यहाँ से कितनी बार है 3 बार है, और है क्या r का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या है, सिर्फ एक ही बार है और r का क्यूब है, ठीक है, तो r का क्यूब। तो इसी से रिलेटेड ये बनाया गया है, देखो 3x, 3x स्क्वायर, x क्यूब, 3r स्क्वायर, r क्यूब, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है और इसी से ही बनाया गया। इससे अपने रेट निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 सालों के लिए जो रेट होगी, इफेक्टिव रेट क्या हो सकती है, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसका कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं, कैसे यूज़ करना है इसका। अगर आपको ये कहे कि 10% की दर है, 10% वार्षिक दर से कोई भी मूलधन है उसका ब्याज क्या होगा, उसकी ब्याज की रेट क्या हो जाएगी 3 सालों की। तो एक तो तरीका आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, कौन सा यूज़ कर सकते हो, बेसिक 11/10, 10% का मतलब 11/10, 11/10, 11/10, ठीक है। वहाँ से मिश्रधन आ जाएगा, नीचे से मूलधन भी आ जाएगा, फिर आप उनका अंतर लेके ब्याज बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप कैसे बता सकते हो, 2 सालों के लिए 10 + 10 गुणा में 10/100 कितना हो जाएगा 21%, 21% हो जाएगा। उसके बाद में आप फिर इस पर एक बार और लगा दीजिए, अगले साल फिर 10%, 10 + 21 गुणा में 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 + 2.1 तो 33.1, ठीक है, ये रेट हो जाएगी। या आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो 11/10, 11/10, 11/10, ठीक है। 10% का मतलब 1/10, तो 11/10, 11/10, 11/10, ये कितना हो जाएगा 11 11 121 गुणा में 121 गुणा में 11 1331, और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा 331, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, मूलधन पे डिपेंड करता है कि इसकी रेट क्या बन जाएगी, ठीक है। मूलधन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, मूलधन, और ये क्या होगा मिश्रधन, और ये इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा ब्याज। ये याद रखना है, ये मूलधन होगा, ये मिश्रधन होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा, ये पॉइंट याद रखना है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से कैसे निकालेंगे, x का मतलब क्या है, जो 10% दे रखा है, अगर 10 का होल क्यूब करूँगा, 10 का क्यूब 3 गुणा में 10 स्क्वायर और 3 गुणा में 10, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, ये हो गया 300, ये हो गया 30, ठीक है। इसके बाद में आगे सोल्व करना कैसे है, पीछे से 2 0 लेनी है, यानी कि पीछे के 2 डिजिट लेने हैं, बाकी के 10 ये बच गए, ये आगे कैरी कर देने हैं। तो कितना हो जाएगा ये 300, और ये 10 इसमें जुड़ जाएगा 310, ये हो जाएगा 310, और 310 में से फिर 10 ले लेना है, पीछे के 2 ले लेने हैं डिजिट, उसके बाद में 3 जो है इसे आगे कैरी कर देना है, इसे आगे कैरी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा, इसे पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। और 4 छोड़ के पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 और 4 छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो कितना हो जाएगा 33.1%, ये क्या आ जाएगी ब्याज की दर आ जाएगी। एक तरीका ये भी है कि 3 साल की जो आप चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाल सकते हो, तो वो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कुछ और क्वेश्चन, कुछ और दर जो है वो लेके देखते हैं। जैसे अगर मैं 10% लिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2%, 2% अगर मैं रेट ले लेता हूँ, 2% लूँगा तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा में 3 12, ठीक है, 2 गुणा में 3 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि पीछे से 2 डिजिट लेने होते हैं, ठीक है। तो 8 में क्या है, 8 में 0 तो नहीं बोल सकते, 0 8 तो बोल सकते हैं 8 को, ठीक है। तो 0 8 पीछे से क्या लेना है 0 8, आगे तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, आगे कैरी क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट लेने हैं, वो क्या है 12, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 6 ही है, 6 कर दिया, 4 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 6.1208, ठीक है। ये इसकी इफ़ेक्टिव रेट हो गई, दर हो गई। इसके बाद अगर आपको ये कहे कि आप निकाल सकते हो जैसे 3%, 3% रेट हो तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा में 3 फिर 27, ठीक है, 3 गुणा में 3 9, ठीक है, पीछे के 2 डिजिट 27, ये भी 27 और ये 9, 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 9.2727, ठीक है।
ये इसकी रेट आ गई। अगर 3% है तो 3 सालों के लिए उसकी रेट क्या हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो जाएगी ये। अगर कहे कि आप काउंट करो 15% पे, अगर 15% पे काउंट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर 8% पे काउंट करना है तो कैसे करेंगे, सभी में एक ही तरीका यूज़ करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 8% पे काउंट कर लीजिए, 8 पे करना है तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 8 का क्यूब हो गया 512, 8 का क्यूब, और 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना में 3, 4 गुना में 3 12, 64 गुना में 3 192, 192, ठीक है, और 8 गुना में 3 24, ठीक है। पीछे से 12 लेना है, 5 आगे भेज देना है, 97, 197, 97 में 97, 9 7 रख लिया, बाकी 1 आगे भेज दिया तो कितना हो जाएगा 25, 25, 25, 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 25.9712। अगर 8% से आप निकाल सकते हो तो ठीक है, 8% से ऐसे निकालेंगे। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाती है कई बार। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है वो देखिए। अगला जो पॉइंट है वो अपना है कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट का क्या तरीका है, तो उस पर अपने अलग से क्लास करेंगे। और इस क्लास में हम आप आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये जो मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का जो टाइप है उसे अलग से एक क्लास में उसमें थ्योरी पढ़ लेंगे। जैसे ही ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में इंस्टॉलमेंट पे पहले एक या 2 क्लास में उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। लगभग एक क्लास में थ्योरी हो जाएगी, एक क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, किरण और RS अग्रवाल की जो बुक्स हैं उनके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो मैं वहीं से सोल्व करवा रहा हूँ। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं आज का। क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख पाएंगे। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज दर 6 महीने में जोड़ा जाए तो 2 वर्षों का कितना ब्याज होगा। प्रिंसिपल क्या दे रखा है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने बाद 6 महीने जोड़ा जाए। 4% दर है, ठीक है, और 6 माही संयोजित है, यानी कि हर 6 महीने बाद में ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। टाइम क्या दे रखा है, टाइम जो दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, मैंने ये बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि जब रेट दे रखी हो, दर को कहे कि 6 माही संयोजित है, यानी कि हर 6 महीने बाद में दर जुड़ेगी। हर 6 महीने बाद में अगर जो ब्याज है वो जुड़ेगा तो 2 साल कितने हो जाएंगे, 4 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, हर 6 महीने ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज लेगा तो 2 सालों में 4 बार ब्याज ले लेगा। बेसिक भी बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। रेट जो है, रेट को तो कितने 6 माही संयोजित है, वार्षिक संयोजित रेट क्या होती है 4% दे रखी है, तो 6 माही संयोजित होगी, यानी कि अर्धवार्षिक की दर क्या हो जाएगी 2%। यानी कि अगर अपने को रेट चाहिए तो आर जो हो जाएगी वो तो आ जाएगी आधी, यानी कि 2%, और टाइम जो है वो 2 गुना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अपने को निकालना है 10,000 पर। ठीक है, अब अगर आप 4 वर्ष का निकालना चाहते हो 2% से, तो 4 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे। 4 वर्ष के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जैसे अपनों ने 2-1 पढ़ा था, 3-3-1 पढ़ा था। ठीक है, उसी प्रकार से 4-6-4-1 भी याद रखना है, और 5-10-10 5-1। ठीक है, शायद यही होगा 5-10-10 5-1। ठीक है, तो 4-6-4-1 ये भी कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ तक मैंने बताया था कि 3-3-1 कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो उसी टाइप से 4-6-4-1 है, उसी टाइप से 5-10-10 5-1। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा तरीका यूज़ करेंगे 4-6-4-1, क्यों, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन फिर लंबी हो जाएगी, 2% से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है, इसीलिए 4-6-4-1 से ये जल्दी सोल्व कर पाएंगे अपने।
देखो कैसे कर पाएंगे, यूज कैसे करते हैं वो आपको मैंने बेसिक में बताया था। देखो कैसे यूज करना है, 10,000 मूलधन का रेट क्या रखिए 2%, कितना ब्याज आ जाएगा 200, ठीक है 200 ब्याज आ गया, ये 200 लिखना है, ठीक है। अब इस 200 का क्या करना है, 200 का फिर 2% निकालना है, कितना हो जाएगा 4, फिर इस 4 को लिखना है, ठीक है। अब इस 4 का फिर 2% निकालना है, 4 सालों तक काउंट करना है, ठीक है। फिर 2% निकालना है, कितना हो जाएगा 8/100, कितना 0.08, 0.08, ठीक है। अब इसके बाद में फिर 0.08 का फिर 2%, फिर 2% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.16/100, ठीक है। यहाँ से 2 छोड़ के पॉइंट और लग जाएगी 0.0016, ठीक है। ये होगा, भाग ही लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, भाग लगाना है, कितना हो जाएगा 0.0016, ठीक है। ये 4 बार काउंट कर लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब अपने यूज़ करेंगे 4 6 4 1, 4 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 1, 4 6 4 1। कंसेप्ट क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया पीछे की बेसिक क्लास में, आप देख सकते हो। 4 गुणा में 2 कितना हो गया 200, 4 गुणा में 200 800, 6 गुणा में 4 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 गुणा में 4 32, 0.32, और ये हो जाएगा जितना दे रखा है वही रहेगा 0.0016, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा 1632, ठीक है 1632। उसके बाद में ये हो जाएगा 4 पॉइंट यहाँ लग जाएगी, ये 2 और ये 8, 824.3216, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 828 824, 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 824.32, ठीक है। अपने निकाल लिया 824.3216, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक तरीका यही है, सिंपल तरीका भी यही है। आप कैसे सिंपल कैसे हो रहा है, देखो एक बार 200 करना है, फिर उसका 2%, 2%, 2%, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 2% का मतलब कितना हो गया, 2% का मतलब 1/50, 1/50 51/50, 51/50, 51/50। वहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, उन दोनों का मिश्रधन और मूलधन का अंतर लेके, और मूलधन को मूलधन के बराबर रखो और जितना अंतर है उससे मल्टीप्लाई करो। या तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 2% से 4 वर्षों तक की दर काउंट कर लीजिए। 2% से पहले 2 सालों की काउंट करो, x + y + xy/100 से, फिर उसके बाद में एक बार 2% और यूज़ करो, फिर एक बार 2% और यूज़ करो। तो आसान कौन सा तरीका यही होगा, क्योंकि अपने चक्रवृद्धि ब्याज में है क्या, आप कौन सी अप्रोच लगाते हो, कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाते हो, यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब क्या है, रेट दे रखी है 10%, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% से 2,000 रुपये 2420 रुपये हो जाएंगे, कितने टाइम में हो जाएंगे। तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या है, 24 ये अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ठीक है, 1 + r/100 बेसिक भी यूज़ कर सकते हो। देखो बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी सोच सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। देखो कैसे, अमाउंट कितनी दे रखी है आपको 2420 हो जाए, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है 2000, 1 + r/100, ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ से इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 2420/2000 बराबर 1 + r/100 टाइम ये दे रखा है। आर आपको क्या दे रखी है 10%, 10% का मतलब क्या हो गया 10/100, यानी कि 1/10, 10 + 1 यानी 11/10। यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से कितनी बार कट जाएगा 121/100, 121/100, और ये हो जाएगा
1 प्लस 10 बटे में 100, ठीक है। पावर कितनी आ जाएगी टी, तो 121 बटे में 100, और इसे मैं एक बार बेसिक से लिख रहा हूँ 11 बटे में 10 की पावर टी, ठीक है। आगे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 121 बटे में 100, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 बटे 11 का होल स्क्वायर बराबर 10 बटे में 11 की पावर 11 बटे में 10, 11 बटे में 10 की पावर टी, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं 121 बटे में 100 को 11 बटे 10 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ से देखो अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो जो इनकी पावर है, पावर जो है ये आधार सेम है, तो इनकी जो पावर है वो भी बराबर होगी, तो टी बराबर किसके आएगा, 2 वर्ष के, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। बाकी दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जल्दी सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, अपने क्या करते हैं 10% का मतलब क्या हो गया 1 बटे 10, यानी चक्रवर्ती ब्याज 11 बटे 10, 11 बटे 10 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। कितने टाइम तक चलता जाता है, ये अभी टाइम अपने को निकालना है। तो इसमें मतलब ऊपर क्या बनता है मिश्रधन, नीचे क्या बन रहा है मूलधन, यही तो हो रहा है, ऊपर मिश्रधन बनता है नीचे मूलधन बनता है, ठीक है। तो मिश्रधन आपको दे रखा है 2420, मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2000, ठीक है। 0 से 0 और 2 से काटोगे तो 121 बटे में 100। जहाँ तक संभव अपने को ये देखना है क्यूब कहाँ तक बनता है या रूट कहाँ तक बन रहा है ये देखना है। तो ये बन रहा है 121 बटे में 100, यानी कि 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब 2 साल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका भी है, आप ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। तो इसके मैंने 2 तरीके आपको बताए थे, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए थे। एक बार फिर से मैं वही दोनों तरीके आपको एक बार और बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछली क्लास में बताए हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को डाउट आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो 650 एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में जो है वो हो गए 650, मिश्रधन दे रखा है, ये एक वर्ष का अमाउंट दे रखा है 650, और दूसरे वर्ष में जो अमाउंट हो गया वो हो गया 676 रुपये, ठीक है। ये दूसरे वर्ष का अमाउंट है, ठीक है, ये पहले वर्ष का अमाउंट है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, जो अपने फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर 2 लगातार वर्ष दे रखे हो तो दूसरे वर्ष का अमाउंट माइनस पहले वर्ष का अमाउंट बटे में पहले वर्ष का अमाउंट इंटू में 100, ये आ जाती है दर के बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं पिछली क्लास में आप देखकर समझ सकते हो, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर 1 वर्ष का ब्याज दे रखा हो, यानी कि कोई भी एक टाइम का ब्याज दे रखा हो, कोई भी टाइम का, 1 साल का, 2 साल का, कभी क्या ब्याज दे रखा हो, सॉरी मिश्रधन दे रखा हो, कोई भी टाइम का मिश्रधन दे रखा हो, और उससे 2 गुने टाइम का भी मिश्रधन दे रखा हो, 2 साल का मिश्रधन दे रखा है, उसके 2 गुने 4 सालों का मिश्रधन दे रखा है, 1 साल का मिश्रधन दे रखा है, उसके 2 गुने साल यानी कि 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो मूलधन निकालने का क्या तरीका होता है, A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 बराबर किसके होगा, मूलधन के। क्यों होता है, पीछे की बेसिक क्लास में आप देख सकते हो। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, 650 गुणा में 650, A1 का मान 650 बट्टे में 676 बराबर P, ठीक है। 13 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, 13 से 5, 2, 13 से 50, 13 से 4, 4 से ये कितनी बार हो जाएगा, ये 25 और ये भी 25, 25 25 625, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। A2 का मान कितना है 676 माइनस A1 का मान, देखो ये जो तरीका है ये इसमें इसीलिए लागू हो रहा है क्योंकि दोनों लगातार वर्ष हैं, ठीक है, दोनों लगातार वर्ष हैं इसीलिए लागू होता है। ये दोनों लगातार वर्ष होंगे तभी लागू होगा। क्यों लागू होता है, क्योंकि जो अगले वर्ष का मिश्रधन होता है उसके लिए जो पिछले वर्ष का मिश्रधन है वो एक मूलधन की तरह काम करता है। देखो A2 का मान 676 माइनस 650 बटे में 650 इंटू में 100 बराबर किसके आएगा, R के, रेट के। इनका अंतर कितने का आ गया, 26 का, 26 बटे में 650 गुना में 100, ठीक है। 0 से 0, 13 से 2 बार, 13 से 5 बार, 5 से 2 बार, कितना आ गया 4%, 4% आ गई दर।
अगर 4% आपकी दर है तो 1 साल का मिश्रधन दे रखा है, 1 साल का मिश्रधन दे रखा है। मूलधन कितना होता है अपने आप में 100, 100 और 4 कितना हो गया 104%। 104% का मतलब 1 साल का मिश्रधन हो गया 104, और अपने पास 1 साल का मिश्रधन कितना है 650। 650 बटे में 104 इंटू में अपने को चाहिए 100%, यानी मूलधन चाहिए। ये कितनी बार कट जाएगा 13 से 50, 13 8 बार, फिर 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से 25, 25 25 625, ये आ गई 100% की वैल्यू, यानी कि ये बन गया मूलधन। ठीक है, 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोई सी धनराशि, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। 2 वर्ष और 4% चक्रवृद्धि ब्याज 1352 रुपये हो जाएगी, यानी 1352 अमाउंट हो जाएगा। और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष का, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 4%, यही दे रखा है। कन्फर्म कर लेते हैं, 4% और 2 वर्ष, ठीक है, यही दे रखा है। अब से कैसे करना है। अब 4% का मतलब 2 सालों तक कैसे काउंट कर सकते हो, 2-3 तरीके बनते हैं, कोई से तरीके से काउंट कर सकते हो। 4% का मतलब हो गया 4 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 25, यानी कि 26 बटे में 25, और 2 सालों का है तो 2 बार कर देते हैं, 26 बटे में 25। ठीक है, ये होता है मिश्रधन। 26 कितना हो गया 676, ये होता है मिश्रधन, और 25 625, ये हो गया मूलधन। ठीक है, ये आसान है थोड़ा, अभी इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, ये तो लगभग आपको स्क्वायर भी याद होंगी, और इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। ठीक है, अब आपको मिश्रधन दे रखा है 1352, तो 1352 बटे में 676 इंटू में अपने को चाहिए 625, यानी कि अपने को तो मूलधन चाहिए। ये शायद पूरा 2 बार ही कट रहा होगा, 6 और 6 12 13, ठीक है, 2 बार ही कटेगा। 625 गुणा में 2 1250। ठीक है, अगर ब्याज चाहिए तो इन दोनों का अंतर ले सकते हैं, ब्याज चाहिए तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। 676 1352 बटे 676 इंटू में अगर ब्याज चाहिए तो इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 4%, 4 + 4 + 4 गुणा में 4 बटे में 100, यानी कि 4 4 8.16%, उससे भी निकाल सकते हैं वहाँ से 8.16% प्लस 100, 108.16% को बराबर रखना है 1352 के, और 100% की वैल्यू निकालनी है, वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी धनराशि का, कोई भी धनराशि दे रखी है, उसका 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब पूछा क्या है, दे ये रखा है कि 12% की 12.5% की रेट दे रखी है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 510। अब 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है, कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, आसान है। कैसे, 12.5% आर दे रखी है 12 सही 1/2%। ठीक है, टाइम दे रखा आपको 2 वर्ष का, 2 वर्ष का टाइम दे रखा है। देखो, एक तो तरीका आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक तरीका क्या यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बेसिक बताया था वो तरीका भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, CI और SI का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 200 + R बटे में 200 होता है। ये पॉइंट अपने ने पढ़ा था, CI और SI का अनुपात होता है 200 + R बटे में 200। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये रेट दे रखा है, जो CI दे रखा है वो दे रखा है 510। ठीक है, तो ये हो गया 510 बटे में SI, इसे मैं x लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये 5 से दिखेगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। 200 + R का मान 12.5%, यानी कि 212.5, 212.5 बटे में 0.5, ये हट जाएगा पॉइंट, तो ये नीचे हो जाएगा 2000। ठीक है, अब काट लेते हैं, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से 8 बार, 25 से 8 200, 25 5 125, 25 से 8 200, 0, फिर ये कट जाएगा कितनी से 5 से, ये कट जाएगा 17, और ये कट जाएगा 16, 17 से 30 बार,
तो x बराबर कितना हो गया 30 गुणा में 16, 480। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन जो है सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है 480 इसका आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर आपके पास बेसिक तरीका है, बेसिक से निकाल लीजिए, ये भी आसान है और बेसिक से करना भी आसान है। कैसे? बेसिक से मतलब ये हुआ कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब 12 सही 1/2, बाद में 24 और 1 25, 25 बटे में 2, 2% हटेगा, बटे में 100 लगेगा, 25 से 4 बार यानी कि 1/8। ब्याज लग रहा है चक्रवर्ती तो 9/8। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का तो 9/8। ठीक है, कितना हो गया 81/64। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, दोनों का अंतर क्या है? चक्रवर्ती ब्याज ही तो है, दोनों का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं, कितना है 510 बटे में दोनों का अंतर कितना आ गया? यहाँ से 11 4 7 और 1 17, यानी कि 510 जो है 17 जो है वो 510 के बराबर है। और ये क्या होता है? अमाउंट, और ये क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। तो मूलधन निकाल लेते हैं 64। ठीक है, ये मूलधन आ गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ तक सोल्व करना है, आगे तो अपने को साधारण ब्याज चाहिए। 510 गुणा में 64 बटे में 17, ये क्या आ गया? मूलधन। ये मूलधन आ गया। अब अपने को साधारण ब्याज काउंट करना है, मूलधन गुणा में दर। दर कितनी है? 12.5%। 12.5%, 12.5 का मतलब 25 बटे में 2, 25 बटे में 2, प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, समय दे रखा है 2 वर्ष का, बटे में 100 पहले ही लगा चुके हैं, प्रतिशत हटा के 2 से 2 काट लेते हैं। ठीक है, 17 से ये 30 बार कट जाएगा, उसके बाद में 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 16 बार कट जाएगा, 16 गुणा में 30, 480। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, मूलधन निकाल लिया और 2 सालों का फिर साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, 2304 रुपये और 2500 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 2500 रुपये और मूलधन भी दे रखा है 2304 रुपये। ठीक है, ये दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का। अपने को पूछिए दर, तो बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r बटे में 100 की पावर t। ठीक है, ए का मान कितना है? 2500, मिश्रधन 2500 है, बटे में मूलधन डायरेक्ट यहाँ ले आता हूँ 2304 बराबर 1 + r बटे में 100 की पावर जो है t का मान दे रखा है 2। 2 यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट निकल जाएगा, रूट निकाल देते हैं। 2500 का रूट कितना हो गया? 50, 50 गुणा में 50 2500 और 2304 फिर इसके आसपास ही होना चाहिए, ये हो जाएगा 48 पे होएगा। ठीक है, 48 पे हो जाएगा। 48 गुणा में 64 16, ठीक है 2304 होएगा, 48 पे होएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + r बटे में 100। ठीक है, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा इधर आके, एक में से जब ये माइनस होगा तो r बटे में 100 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2/48, 2/48। ठीक है, ये होगा 2 में कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 1/24, 1/24। तो r का मान क्या हो गया? 1/24 यानी कि 100/24, 100/24, 100/24। 24 का जब भाग लगाते हैं तो 4 से ही 1 में कितनी बार? 4 से 6 से 24, 4 से ही 1/6। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी दर 4 से ही 1/6। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन में दे रखा है 4 से ही 1/6%, ये इसकी ब्याज की दर हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया बेसिक। एक सिंपल थोड़ा सा जल्दी सोचने का तरीका ये है कि जब आपको दे रखा है टाइम 2 वर्ष है, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि रूट निकालना है। रूट किसका निकालना है? दर दे रखी होती है तब क्या करते हैं? 10% दर दे रखी हो तो 11/10, 11/10 ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना दे रखा है? 2500 और बटे में
मूलधन कितना दे रखा है 2304, और 2 वर्ष का टाइम है तो रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये थोड़ा सा आपको जल्दी से कैलकुलेशन करनी है, 48 पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 48 से 50 रुपये हो रहे हैं, यानी कि 2 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 48 पर। ठीक है, इंटू में 100, ये केवल कट जाएगा 24 बार, और ये हो जाएगा 4 सही 1/6। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और जो आंसर है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। पीछे की क्लासेस जो है वो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बेसिक पॉइंट पीछे की क्लास से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपको याद रखने हैं और उन क्लासों को कंप्लीट देखना है। अगर आप यहाँ से कुछ सीख पाते हैं तो चैनल को जो वीडियो है उसे लाइक करना है, शेयर भी कर सकते हो। कुछ सीख पाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।